हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को जेईई मेन 2025 से रिलेटेड इतने डाउट्स आते हैं ना, इतनी अफवाहें चल रही होती हैं कि सर पेपर क्या इस बार बहुत टफ आएगा। अब देखो, टफनेस दो एंगल का है। एक तो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल और एक है कंपटीशन का लेवल, एक है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो फुल जोश में खुद के लिए लाइक तो बनता है, आपकी खुद की परफॉर्मेंस के लिए। देखिए, सबसे पहले भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या पेपर बड़ा हार्ड हो सकता है? कंपटीशन हाई होगा। यस, कंपटीशन देखिए हाई रहता ही है। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो अभी कंटेंट बहुत इजीली एक्सेसिबल है स्टूडेंट्स के पास, लेकिन वहीं पे डिस्ट्रैक्शन भी है, तो कंपटीशन ऑलवेज हाई रहता ही रहता है। और उसमें अगर हम बात करें तो हमें ऑब्वियसली 4 ही महीने हैं, तो जो भी है मैं इतना कहूँगा सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। जिस भी तरह के पेपर आएंगे वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो जब मेरा पेपर आने वाला होता था तो बड़ा अफवाहें चल रही होती थी कि इस बार एडवांस्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आईआईटी बनाएगी तो ऐसा पेपर आएगा। भाई जो भी होगा सभी के लिए होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए जब है तो मुझे अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है, तो मुझे अपने फोकस पे ध्यान रखना है, अपनी प्लानिंग सही होनी चाहिए, जम के रिवीजन प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो जेईई मेन जनवरी है। तो पहली चीज हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो पहला टेक अवे है वो ये है कि जनवरी अटेम्प्ट हमेशा ही गोल्डन होता है। इसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मार्क्स इंप्रूव करने के बावजूद भी हम परसेंटाइल अपनी इंप्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि जनवरी से अप्रैल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफ़ी अपेयर हो जाते हैं, प्लस तैयारी भी पहले से बेहतर हो जाती है, बच्चे रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं। तो जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट जो है उसी में हमें करना है। अब टफनेस की अगर हम बात करें तो हम कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे पेपर 2024 में ईजी थे, कुछ कुछ अच्छे भी थे। 2025 में अगर हम बात करें तो आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल होगा, क्योंकि आप जानते हो डिफरेंट शिफ्ट्स में बड़ा वेरिएशन होता है। कुछ पेपर्स काफ़ी इजी होते हैं जिनमें कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल 220, 230, 220, 25 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें 170, 160 पे भी 99 परसेंटाइल आ जाती है। तो आप वेरिएशन देख रहे हैं, स्प्रेड देख रहे हैं, लगभग 50 to 60 मार्क्स का स्प्रेड है। 50 to 60 मार्क्स के स्प्रेड में हमारी मतलब समझ रहे हो डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है। तो ये कहना कि पेपर डिफिकल्ट होगा इजी होगा, ये आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आपको ओवरऑल डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स के मॉक टेस्ट देने हैं, है ना। कुछ होंगे काफ़ी टफ, कुछ होंगे काफ़ी इजी। तो आप फिक्स नहीं कह सकते कि मेरे 150 प्लस बन रहे हैं तो मेरा 99 परसेंटाइल आएगा या 97 ही आएगा। भाई वो वेरी करेगा कि पेपर आपका किस शिफ्ट में है। और अगेन मैं बोलता हूँ कि जो होगा सभी के लिए होगा, ठीक है, तो डोंट वरी एट ऑल। अब यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात करें तो आप रीसेंट कुछ सालों में देखें, जैसे यहाँ पे देखिए 2021 से अगर हम ऑब्जर्व करें तो 87 परसेंटाइल कट ऑफ था जनरल का, फिर 88 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 93 हो गया। अब भाई कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ सीट्स तो पहले से कुछ ना कुछ बढ़ती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पहले से काफ़ी इंक्रीज हो गए। यानी पहले पिछले साल से ज़्यादा काफ़ी सिग्निफिकेंटली 2024 में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज हो गए थे। और ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि परसेंटाइल जो कट ऑफ होता है वो रिलेटिवली हाई हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट इस बार और बढ़ गए तो नेचुरली परसेंटाइल कट ऑफ और बढ़ सकता है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग कम हुए तो ये कट ऑफ इनफैक्ट डिक्रीज भी हो सकता है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कट ऑफ, हमें ध्यान देना ये है कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है और हमें फोकस करना है हमारे गिवन मार्क्स पे। मेरा मानना है कि अगर आपका गोल 99 परसेंटाइल है तो सेफ स्कोर मिनिमम 200 प्लस है। अगर हम एवरेज बात करें तो 190 200 प्लस में ही हम मान सकते हैं कि अगर हमारे कंसिस्टेंटली वही स्कोर आ रहा है तो हम किसी भी तरह के स्लॉट में शिफ्ट में काम कर सकते हैं। आपका गोल क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर आप टारगेट कर रहे हैं और कितनी परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी की बजाय हमें डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल की तैयारी करनी है, डिफरेंट तरह के मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि किसी भी तरह का शिफ्ट हमारे पास आए कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेंड एनालिसिस में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी, इवन टफेस्ट शिफ्ट्स के अंदर भी बिल्कुल डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, यानी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर तो नहीं आए थे। उसके अलावा अगर फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आए, काफ़ी सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कई छोटे कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में हमेशा
ही लेंदी कैलकुलेशंस, बड़े सवाल आए हैं तो इसमें आपका खुद जम के प्रैक्टिस करनी होगी, तो भाई मैथ्स के सवाल आपसे अच्छे से सॉल्व होंगे। तो इन बातों का आप ध्यान दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई रिवीजन, मॉक टेस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट के लिए ध्यान रखना, सिलेबस कंप्लीशन का वेट मत करना। अभी से डेली पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना, चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ हर वीक या 2 वीक्स में एक फुल लेंथ टेस्ट दे और फिर उसको ठीक से एनालाइज कर। आप में से जो भी बच्चे मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे सारी डिटेल ऑफ आपको एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जो अब मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ, है ना, तो आप लेकिन खुद जानते हैं, बहुत ही लेजेंडरी पुरानी टेस्ट सीरीज़ है जो पिछले 7 to 8 ईयर्स से इट्स हज़ारों स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डायरेक्टली ATP स्टार वेबसाइट पे या ऐप पे जाके यू कैन एनरोल डायरेक्टली एंड स्टार्ट योर जर्नी। एंड AOTS में आपको काफ़ी कुछ मिल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखिए। अलॉन्ग विद इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, प्लस आपके फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट भी हैं, लाइव गाइडेंस सेशन भी होता है, बहुत कुछ इसमें अवेलेबल है। अब बात यह है कि तुम्हारा टारगेट क्लियर होना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसमें ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा वीडियो सोल्यूशंस मत देखिएगा ओवरऑल, और डाउट्स मत पूछिएगा। खुद का दिमाग जितना चलाएंगे उतना ही आपका बेटर परफॉर्मेंस होता जाएगा। उसके अलावा PCM को बैलेंस करना, ये नहीं कि सारा का सारा फोकस मैथ्स पे दे दिया, भाई मैथ्स टफ आ गया, स्कोरिंग नहीं रहा तो दिक्कत रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके अलावा आप प्लानर बनाइए। पास्ट पेपर्स के हिसाब से बेंचमार्किंग करना रिस्की हो सकता है, बट यू कैन डू इट। उसके अलावा खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो अगेन कि भाई दूसरा क्या कर रहा है, आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। ध्यान रखिए, अगर आप खुद का बेस्ट वर्जन बन जाते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। अगर किसी और को कॉपी करेंगे तो आप एक सेकंड कॉपी बन जाएंगे। तो इसलिए आप खुद को बेस्ट करने की कोशिश करिए और अपने आप सब हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है वो ध्यान रखिए, वो एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, विनर माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें अभी आपको पेशेंस के साथ एक अच्छे रूटीन के साथ पढ़ाई करते रहने हैं। और एक अच्छे रूटीन के साथ अगर आप पढ़ाई करते हो, स्लीप साइकिल अच्छी है आपकी, सही समय पर सोते हो, उठते हो, एक अच्छे रूटीन को फॉलो करते हो, तो वही हैबिट्स आपकी डेस्टिनी को बनाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्रह्मचर्य, नाम जप, ये सब सबसे ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिए। अच्छे कंटेंट को देखें, सादा कंटेंट को मत देखें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो यू विल डू ग्रेट इन JEE मेन 2025 एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। मैं आप सभी के साथ हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।